अवसाद तो मतलब कारण तो आजकल के समय में बहुत ढेर सारे चीजें होते हैं। ठीक है, वो बीमारियां लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, अच्छा। उसमें अवसाद आने के मतलब बहुत ज़्यादा जो है संभावना होते हैं। ढेर सारे जो है न्यूरोकेमिकल होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ऐसे ढेर सारे केमिकल होते हैं। तो ये माना जाता है कि जब तो इनका बैलेंस सही रहता है, बराबर रहता है, तो हमारा संतुलन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा हर एक चीज़ सब संतुलित रहने का कारण ये हो सकता है कि अवसाद के कारण पिछड़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि अवसाद होने के कारण भी लोग पढ़ाई में दोनों स्थितियां। ठीक है, नींद ना आना, नींद दोनों कंडीशनों में होती है, जैसे ज़्यादा भी आना और कम भी। दोनों का मतलब डिप्रेशन में या अवसाद में दोनों कंडीशन हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं रामधारी और आज खास प्रोग्राम में स्वास्थ्य का जो खास प्रोग्राम हमारा रहता है, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आरपी वर्मा जी, जो न्यूरो माइंड केयर के एमडी हैं, निदेशक हैं, और इनका हॉस्पिटल अयोध्या के शंकरगढ़ में है। डॉक्टर साहब से आज हम चर्चा करेंगे अवसाद को लेकर, और डॉक्टर साहब उस पर विस्तार से बताएंगे कि अवसाद क्या है, क्यों होता है और क्या इससे सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अवसाद होता क्या है, इसको थोड़ा सा जानकारी दे दर्शकों को। अवसाद है क्या चीज़? आपने सही मतलब पूछा कि अवसाद क्या है। अवसाद जो आजकल हम मानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में उसको डिप्रेशन कहते हैं और हिंदी में तो अवसाद कहते हैं। तो अवसाद के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। उसमें क्या होता है कि मन का उदास रहना, नंबर 1 मन का उदास रहना। नंबर 2 ये हो गया कि उसको शरीर में जो पहले एनर्जी फील होती थी, वो एनर्जी की कमी फील होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट न रहना। ये तो बेसिक उसके लक्षण हो गए, 3 बेसिक लक्षण हो गए। उसके साथ साथ उसको जो है कंसंट्रेशन में, याददाश्त में कमी है, मतलब कमी आ जाना। ठीक है, ज़्यादा इरिटेबल हो जाना, पेट की समस्याएं आ जाना। ठीक है, नींद ना आना। नींद दोनों कंडीशनों में होती है, जैसे ज़्यादा भी आना और कम भी। दोनों का मतलब डिप्रेशन में या अवसाद में दोनों कंडीशन हो सकती है। उसको ज़्यादा नींद आ भी सकती है और कम भी आ सकती है। तो कुछ ये बेसिक लक्षण होते हैं उनके। अच्छा, ये बेसिक लक्षण। अच्छा, जैसे ये किन कारणों से हो जाता है? अवसाद के कुछ ऐसे कारण होते हों, कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसके कारण अवसाद हो जाता है, कैसे पता चल जाएगा कि अवसाद हो रहा है? तो अवसाद तो मतलब कारण तो आजकल के समय में बहुत ढेर सारे चीजें होते हैं। ठीक है, बहुत चीजें होते हैं कारण। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आजकल जैसे नशे के शिकार हो गए, किसी प्रकार का नशा हो गया, चाहे अल्कोहल हो, टोबैको हो, पैड हो, किसी प्रकार का चीज़ है उसमें हो गया। बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में बीमार रहना, चाहे वो आप मतलब किसी भी बीमारी में लंबे समय तक, शुगर की बीमारी ले लीजिए, बीपी की बीमारी ले लीजिए, और थायराइड के ले लीजिए, या कोई चीज़ें हैं जो लंबे समय तक जिसमें लोग बीमार रहते हैं, उनको भी चांस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, आजकल की जो लाइफ स्टाइल हमारी सबकी है, भाग दौड़ की है, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, जिसकी वजह से किसी चीज़ में हम लोग सही से कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी अवसाद हो जाता है। और अवसाद के ऐसे अनगिनत कारण हो सकते हैं। बच्चों के कहते हैं कि बच्चों के जो पढ़ते हैं और पढ़ाई में सफल नहीं होते, ऐसी स्थितियों में भी लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, जब जैसे अगर वो सफल नहीं होंगे तो जब जाहिर सी बात है कि उनमें अवसाद का लक्षण आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई में पिछड़ने का कारण ये हो सकता है कि अवसाद के कारण पिछड़ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि अवसाद होने के कारण भी लोग पढ़ाई में दोनों स्थितियां। कभी होता है कि भाई अवसाद हो गया तब नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी जो है पढ़ाई में सफल ना होने से अवसाद हो गया, दोनों ऐसी स्थितियां। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ उम्र को लेकर है कि किन उम्र के लोगों को, कैसे लोगों को ऐसा होता है? हाँ, ये आपने सही कहा कि डिप्रेशन तो वैसे किसी भी उम्र में हो सकता है। और वैसे जो ये माना जाता है कि जो मेन प्रोडक्टिव ग्रुप होता है, जैसे 18 से 29 साल, 40 साल की उम्र, इसमें कुछ ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें जो है लोगों को ज़्यादा कुछ करने के लिए, ज़्यादा कुछ पाने के लिए, ज़्यादा कुछ करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस वजह से इस एज ग्रुप में
ज़्यादा, इनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होती हैं, हाँ। तो इसलिए इस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। वैसे इसी एज ग्रुप में हो सकता है, और सारे एज ग्रुप में होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं अच्छा। डिप्रेशन के। जैसे एक बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब जो हाँ। मतलब 10 साल से पहले या 15 साल से पहले का है, तो उसकी अलग समस्याएं हैं। हाँ। उसके बाद जैसे माना 18 साल से ऊपर हो गया, तो उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। हाँ। फिर जैसे 40 साल के ऊपर गया, तो उसकी अलग समस्याएं हैं। तो सबके जो है रीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, मतलब आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं, उसकी वजह से उसको। अच्छा, कुछ ऐसी पर्टिकुलर बीमारियां हैं जिनको लेकर अवसाद हो जाता है, ऐसा कुछ है कि? हाँ, ये तो ही है, तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो बीमारियां लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, अच्छा। उसमें अवसाद आने के मतलब बहुत ज़्यादा जो है संभावना होती है। अच्छा, जो ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं हाँ, उनको ज़्यादा है। लेकर, जैसे अभी जिनको लेकर ज्यादा सोच रहे आप हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी को शुगर हो गया, तो शुगर की दवा तो लंबी चलनी है, लेकिन इस दौरान जो लंबा इलाज खींचता है, तब उसमें हो जाता है, और उसके बीपी वाले में हो जाता है, और क्या कहते हैं थायराइड वाले में हो जाता है, किडनी वाले में हो जाता है, हैं? कोई भी बीमारी जो लंबी खींचती है उसमें अवसाद के लक्षण आते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे जो नशे की आदी है हम्म उनको कहा जाता है कि अवसाद इनको भी ज्यादा प्रमुख तौर पे नशे के लोगों को होता है, या किन नशे के लोगों को ऐसा होता है? तो नशा कोई भी हो? नहीं, नशा कोई भी हो, सारी चीज़ों में अवसाद होने मतलब चांस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे आपने बताया है कि आगे भी बताया है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो दोनों चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर नशा ज़्यादा कर रहा है तो उसको डिप्रेशन होने के चांस ज़्यादा है, जिसको डिप्रेशन में ज़्यादा चल रहा है वो नशा की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो दोनों एक दूसरे के हाँ, पूरक कहते सकते हैं कि ये? हाँ, पूरक हो सकता है। ठीक है, दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ हो सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, जैसे गैस्ट्राइटिस के जो मरीज है, कहते हैं कि उनको भी क्या है, डिप्रेशन की ज्यादा समस्या ज्यादा आ जाती है उनको, गैस्ट्राइटिस के मरीज? गैस्ट्राइटिस के मरीज को भी डिप्रेशन ज़्यादा होता है, और ऐसा देखा जाता है कि जो डिप्रेशन के मरीज हैं तो उसमें क्या है, ज़्यादातर समस्या जैसे स्लीप की हो गई, तो अगर उसको नींद सही से नहीं आ रही है तो उसको गैस्ट्राइटिस की समस्या होने की बहुत ही चांस होते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ही चांस होते हैं। अगर उसका नींद नहीं सही है, उसका पेट नहीं साफ होगा, पेट नहीं साफ होगा माने गैस या पेट में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा, तो डिप्रेशन और बढ़ेगा। तो ये भी ऐसी चीज़ है कि गैस्ट्राइटिस होने से डिप्रेशन बढ़ सकता है, और डिप्रेशन में भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अच्छा, दोनों ये इसमें भी वही स्थिति, वही नियम लागू है कि भाई एक दूसरे के पूरक के तौर पे है, कि ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं कि गैस्ट्राइटिस हो तो हो सकता है नहीं, ऐसी स्थितियां। तो इसलिए जो है हम लोग देखते हैं कि अगर जिसका जो है पेट सही है, ठीक है, पेट सही है, मतलब उसको बराबर मोशन सही हो रहा है, तो उनमें डिप्रेशन होने के चांस कम होते हैं। अच्छा, सब इनकी प्रमुख दवाइयाँ किस तरीके से होती हैं, या इनमें दवाइयाँ, या फिर साथ ही साथ इसमें कहा जाता है योगा भी किया जाए, तो क्या इसमें क्या सही हो, जो क्या मिथ है, क्या जो आमतौर पे अवधारणा है, लोग कहते हैं कि नहीं ये करने से चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसको बताएं। देखो, दवाइयों की बात है तो दवाई के जब कुछ लक्षण डिप्रेशन के मिलने चाहिए, तो लोगों को चाहिए कि अपने नज़दीकी कोई भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, और उनके अनुसार दवाओं का सेवन करें। ठीक है, दवाएं तो बहुत होती हैं, और उसके एज के अनुसार, और क्या कहते हैं, मतलब कि बीमारी की कंडीशन के अनुसार दवाएं उसमें चलाई जाती हैं। कुछ लक्षण उसके साथ जो कोमार्बिड होते हैं, मैंने साथ में होते हैं, उनके अनुसार दवाएं अलग चलाई जाती हैं। ये तो जब मतलब पेशेंट मरीज जो है अवसाद का अपने डॉक्टर के पास जाएगा, तो डिसाइड करेगा कि हाँ कितना कौन सी दवा चलानी है। रह गई बात जो है मतलब इलाज की, तो इलाज में उसके दोनों मतलब पूरक होते हैं, दवा भी और साथ में जो है योगा मेडिटेशन, ये भी जरूरी है। अच्छा। उसके लिए तो ये कहा जाता है जो प्रॉपर रूप से योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी मतलब खान पीन सही रखते हैं, लाइफस्टाइल सही रखते हैं, ठीक है, तो इसमें ये होता है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन कम होता है, और साथ में जिनको हो गया उससे निकलने में मदद भी मिलती है। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज अभी कुछ जैसे लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए तो मान लो जो डिप्रेशन में चल रहे लोग हैं उनको प्रॉपर मदद मिल जाती है, या फिर दवा का भी
नहीं नहीं, शुरुआती दौर में? दवा शुरुआती दौर पर तो दवा का सहारा लेना ही पड़ता है। हाँ। और जब ये सारे चीजें होती, जैसे लाइफ स्टाइल जो है चेंज करके, जैसे खान पीन में बदलाव करके, ठीक है, योगा मेडिटेशन करके, अगर इसको साथ में यूज किया जाएगा तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, और हो सकता है कुछ समय बाद उनको दवा का सेवन ना करना पड़े। ये जानलेवा भी होता है क्या डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे ये तो मानसिक या रोगों में एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इसको हम लोग सीवियर डिप्रेशन में रखते हैं, जिसमें आदमी को सुसाइडल थाट या सुसाइडल अटेम्प्ट, जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको साइकेट्रिक इमरजेंसी बोला जाता है। ऐसे में लोगों को तुरंत ही, मतलब घर वालों को चाहिए कि तुरंत ही बिना देरी किए हुए उसको जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं या मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं जो, उनसे जाकर मिले और उनके अनुसार जैसा बताया जाए उसका इलाज कराएं। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा बात नहीं है कि सारे डिप्रेशन माने सारी स्टेजों में ही जो लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन इसकी एक क्या कहते हैं ग्रेडिंग की गई, जैसे एक माइल्ड डिप्रेशन हो गया, मॉडरेट डिप्रेशन हो गया, सीवियर डिप्रेशन हो गया, वेरी सीवियर डिप्रेशन हो गया। तो जो सीवियरिटी कैटेगरी इसीलिए बनाई जाती है कि इसमें ये चांस होते हैं कि उसमें मैक्सिमम लोगों को चांस होते हैं कि वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तो जैसे कि ऐसे चाहिए, जो हमारा असला है कि जब देखे कि कुछ बच्चा है अपने घर में, कोई आदमी इस प्रकार की एक्टिविटी उसकी दिख रही है कि उसको कुछ अपने लिए कभी ऐसा है सुसाइड अटेम्प्ट किए, तो उसको पहली बात तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जा करके, मतलब मानसिक रोग विशेषज्ञ के, उसका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। अगर उसमें देरी की गई तो वो ये अटेम्प्ट कर सकता है, और जब कर लेगा तो उसके बाद तो कोई चीज बचती ही नहीं। अच्छा, सीवियर डिप्रेशन में कहते हैं कि ये पागलपंथी की स्थिति आ जाती, पागल आदमी हो जाता है, ऐसा स्थिति भी आती है? नहीं नहीं, जैसे वो चीजें तो वो बीमारियां अलग होती हैं। पागलपंथी जो अच्छा। मतलब साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं, वो चीजें नहीं होती। यही है कि आदमी को जब जो सीवियर डिप्रेशन रहता है वो दुनिया से बिल्कुल एकदम से अलग हो जाता है, उसको ये लगता है कि हमारे लिए सब चीजें बेकार हो गई अच्छा, हैं। ये अब कोई पागल चीज- होना और ये दोनों की अलग ये अलग अलग चीजें हैं, अलग स्थितियां। पागल होना वो अलग चीज है। अच्छा और जैसा कि आपने कहा, पागल होना वो पूरे मानसिक बीमारी का 2% होता है केवल। अच्छा ठीक है, वो अच्छा। केवल 2% होता है। अभी जैसे है कि साधारण जो है आम जनता को ये नहीं मालूम होता, तो उसको सारी बीमारियों को लगता है कि हाँ, वो उसी डिप्रेशन से ही जुड़ी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ ही बीमारियां होती हैं जिसको मतलब गांव की लैंग्वेज में या ऐसे आम जनता की लैंग्वेज जो पागलपन करते हैं, वो 2 से 3% ज़्यादा से ज़्यादा होती। बाकी जितनी बीमारियां और होती हैं मानसिक रोग की, वो ज़्यादातर साइलेंट होती है। साइलेंट क्या, उसको हम लोग अपने में ये करते हैं कि जैसे साइकोटिक न्यूरोटिक के रूप में मतलब जानते हैं। साइकोटिक का मतलब होता है जिसमें मरीज का अगर बीमारी हुई है तो उसको, जिस मरीज को उसको पता नहीं हमें बीमारी है कि नहीं है, वो कुछ है। और न्यूरोटिक मतलब उसको पता है कि हमें जो है इस प्रकार को मरीज खुद बताता है कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। और साइकियाट्रिक जो होगा वो नहीं बताएगा, वो कहेगा कि जो है साइकियाट्रिक नहीं, जैसे जो न्यूरोटिक वो क्या कहते हैं, साइकोटिक वाला होगा। साइकोसिस बीमारी होती है, साइकोटिक कैटेगरी लंबी होती है उसमें भी, लेकिन उस कैटेगरी के लोगों को अपनी बीमारी का एहसास नहीं होता है, और उसके घर वाले और जो लोग देखते हैं वो जानते हैं कि इसका व्यवहार बदल गया है। अच्छा, ऐसी चीजें होती, तो वो लेकर आते हैं हमारे सबके। अच्छा, खासकर अवसाद के मरीजों में अक्सर होता होगा कि हमें हाँ, अवसाद के मरीजों में जैसे कभी कभी ये देखा जाता है कि जैसे अवसाद के दवा चलते चलते कुछ ऐसे लोगों में देखा गया है कि वो स्विच हो जाता है दूसरी तरफ, तब उसमें पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। अच्छा, ऐसी चीजें देखी गई। और कुछ चीजें हैं जब बहुत ज्यादा सीवियर मतलब कैटेगरी का डिप्रेशन हो जाता है, तभी कुछ लक्षण जैसे आपने कहा कि पागलपन जैसे दिखते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, जैसे क्या सावधानी बरत के लोग इस मर्ज से, इस समस्या से शुरुआती दौर में उनको निदान मिल जाए कि भाई डॉक्टर से सलाह ले तो ले ही, लेकिन अगर शुरुआती दौर में कौन सा ऐसा बहुत माइक्रो जो कह सकते हैं पहचान हो सकती है कि भाई अब अवसाद हो रहा है? ये जैसे क्या है कि सावधानी जो है, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी, ये कहा गया है। तो वैसे इसमें भी सारी चीज़ों में लागू होता है। इसमें यह है कि अगर माना एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई बच्चा है पढ़ रहा है,
तो अब माँ बाप कभी कभी ये करते हैं कि एडमिशन करा दिए और ट्यूशन लगा दिए, उसे पता नहीं क्या बच्चा कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो कोई ध्यान नहीं है। करते करते चल अब बच्चा कहीं अलग ट्रेंड पे जा रहा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि माँ बाप को चाहिए कि उसका प्रॉपर ख्याल रखे और उसका जो है जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उस पर विशेष ध्यान दें, उसी लाइन पर उसको पढ़ाएं। ये नहीं कि जो है बच्चा जो है वो मतलब साइंस पढ़ना नहीं चाहे मतलब है। और कभी कभी हमारे सर को देखते हैं कि वो उनके गार्जियन उनको साइंस ही पढ़ाना चाहते थोपना हैं। चाहते हैं किसी भी हाँ, चीज तो को, थोपना थोपे नहीं ना चाहिए, बच्चों को। थोपना चाहिए, उसका जो इंटरेस्ट है उसी पर उस पर करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जब अगर ये उसके बच्चों के लिए हुई सर, इंटरेस्ट की जैसे चीज़ें होंगी, सीनियर लोग हुए ठीक है, उनको कैसे पता हो पाएगा इस चीजें? जो इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है अपने मन से काम करेगा और उसको इसको एंजॉय रहेगा तो डिप्रेशन और उसमें जाने अवसाद जाने का कम चांस होगा। इसी प्रकार घर में, घर का माहौल भी है। अगर घर में जैसे किसी घर में बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खींचतान चल रहा है, अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो उनके गार्जियन हैं अगर उस चीज़ को मतलब इस चीज़ को सॉल्व करें कि हाँ ये चीज़ ना हो पाए। और ये तो हो गया मतलब फैमिली लेवल का। दूसरा क्या, हम खान पीन लेवल पर भी सही कर सकते हैं। जैसे खान पीन में लगे हुए जैसे कुछ बाजार की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं कि हमारा पेट गड़बड़ रहता है, इधर उधर चीज़ें सब चीज़ करते हैं, इससे भी नशा करते हैं। तो ये सब चीज़ अवॉइड करके भी जो है हम उससे बच सकते हैं। अच्छा, फास्ट फूड भी क्या इसका रीजन हो सकता बिल्कुल है? हो सकते हैं। फास्ट फूड जैसे रीजन ऐसे बन सकता है कि फास्ट फूड खाओगे तो क्या होता है, क्योंकि ये सब फैटी चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है कि आपका पता लगे कि पेट गड़बड़ हो गया, पेट गड़बड़ हुआ, गैस बना ज़्यादा, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ, उस डिस्कम्फर्ट से आपके अवसाद होने के चांस रहेंगे। अच्छा, धीरे धीरे आदमी सोचने लगता है कि भाई कोई बीमारी हुई है, कोई समस्या हुई, इस तरीके की चीजें ठीक है, आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं किया जा सकता। तो कुल मिला के ये कहना है हमारा कि अगर आदमी पहले से सोच करके और उसको सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को करे और जाने कि हाँ क्यों कैसे हमें आगे करना है और उस पे बिना कोई दबाव के, बिना किसी उसके काम करता है, तो इससे बचा जा सकता है। नहीं, कहने का मतलब कि सावधानी समझ के, जैसे जो आपने बातें बताई उसको सावधानी के तौर पे लोग देखें और समझे क्या क्या चीजें ऐसे करनी है, तो शुरुआती दौर में ही इस पे कंट्रोल मिल सकता है। बिल्कुल। और आजकल के समय में जो आज का मतलब चल रहा है, जो शायद हम लोग ये मोबाइल वाली चीज़ें जो होती हैं, तो इससे क्या होता है कि आजकल जैसे शॉर्ट वीडियो हो गए और चीज़ें हो गए, तो देखते देखते क्या होता है कि उसी में हम खो लोग जाते हैं। हो जाते हैं और अपना जो टाइम होता है काम करने का उसका ज़्यादातर लॉस होता है। तो जब टाइम करने का लॉस होता है तो टाइम पे अपना काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं तो साथ में चांस होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या वो दिमाग पे भी ये जो मोबाइल देख रहे हैं लोग अवसाद का, ये भी एक तो समय का आपने बताया, दूसरा क्या ये साइंटिफिकली तौर पे भी चीजें दिमाग पे प्रेशर पड़ रही है, जो ये मोबाइल और चीजें लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल। ये देखो जितना ये है मोबाइल देखना, जिसकी जैसे आदत पड़ गई है कि बिना उसके रह नहीं पाते हैं, बिना 2-4 पोस्ट डाले नहीं रह पाते हैं, और जब तक वो कुछ समय चलाएंगे नहीं तब तक उनको चैन नहीं होगा या अपना जैसे हाँ, संतुलन खो बैठेंगे। तो ये चीज़ें एक प्रकार से कहा जाए कि ये एडिक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। ये जो है इसको आप ऐसे बोलते हैं, इंटरनेट एडिक्शन बोल रहे थे, मल्टीमीडिया एडिक्शन बोल सकते हो या मोबाइल एडिक्शन बोल सकते हो। गेमिंग में भी बच्चे कई बच्चों ने आत्महत्या की है, कई बच्चों ने इस तरीके की चीजें की है, गेमिंग को लेके भी डॉक्टर साहब। गेम बहुत ऐसे चीज़ हमारे सबके बच्चे पास आते हैं तो क्या है, गेम खेलते 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 कुछ इस प्रकार में व्यवहारिक चेंज आते हैं कि उसमें देखा गया कि व्यवहारिक चेंज क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे बच्चे जो है दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो जब आते हैं तो हमारे सबके पास, तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इसमें हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कहते हैं कि कुछ केमिकल का भी कुछ होता है कि भाई ठीक है वो चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, वो दूसरे हाँ, जैसे ये होता है कि एक चीज़ ये माना जाता है कि हमारे ब्रेन में होते हैं ढेर सारे जो है न्यूरोकेमिकल होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ऐसे ढेर सारे केमिकल होते हैं। तो ये माना जाता है कि जब तो इनका बैलेंस सही रहता है, बराबर रहता है, तो हमारा संतुलन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा हर एक चीज़ सब संतुलित रहता है। जब इनमें परिवर्तन होता है, 2 कंडीशन में होती है। अभी तो जो आप अवसाद की बात कर रहे हैं तो अवसाद में सारी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। जो कम होती हैं तो इसीलिए जब ये जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन या जो हमने और चर्चा किया न्यूरोकेमिकल, ये कम होते हैं तो हमारे
उसी की वजह से हमारे शरीर में जो अवसाद के लक्षण आते हैं, लक्षण क्या आते हैं जैसे हमने बताया कि जैसे जिसको होता है वो उदास रहता है, दुखी रहता है, हाँ, शुरुआती एनर्जी दौर में उनके आपने शरीर बताया। में लेजीनेस, माने सुस्ती जैसा रहेगी, कहीं कुछ कार्य करने की मतलब इच्छा नहीं करेगी, किसी से मिलने की इच्छा नहीं करेगी, घर में रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे, एकांत में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो लक्षण आते हैं, यही माना जाता है कि इन केमिकलों की कमी की वजह से होता है। और इसी का आधार जो मतलब इसका जो दवाएं बनी हैं जिसको हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसी न्यूरोकेमिकल के आधार पर ही उसका जो है इलाज किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर आरपी वर्मा जी, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, और आप जो है नीलकंठ न्यूरो माइंड केयर के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। और इन्होंने जो मरीजों को देखा और साथ से जुड़े मरीजों को एनालाइज किया और देखा, वो अनुभव हम लोगों के साथ इन्होंने शेयर किया। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और इस तरीके के अवसाद से जुड़े कुछ और सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी इस तरीके की न्यूरो से जुड़ी समस्या हो, मस्तिष्क से जुड़ी समस्या हो, आप उससे परेशान हैं, तो भी आप कमेंट करें, उसका निदान जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।